ये अगर आप 6 महीने तक पूर्ण रूप से अपने आप को चेंज करने में लग जाओगे, तो आप जो चाहोगे वो पालोगे, है ना? जो भी व्यक्ति, कोई ऐसा भी व्यक्ति, कोई भी हो जो सब विषयों को भोगता है, सबका स्वाद चखता है, मुझे ये भी करना, वो भी करना है, वो कभी भी कोई पूरी उन्नति नहीं करता है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के लिए आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग लेकर आई हूँ। अभी पोल किया था मैंने दोपहर में, और उसमें मुझे पूछना था कि आप लोग कैसी रीडिंग चाहते हैं। वही रोज़ रोज़ करंट फीलिंग्स नहीं, कुछ हटकर आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा मुझे उसमें जो वोट आए थे वो थे करियर रीडिंग से रिलेटेड, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आपकी करियर में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, और उसके बाद आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे आपके करियर की चीज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और आप अपनी लाइफ में कैसे अबंडेंस को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है? सो ये तीनों चीज़ें ही हम बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन हम लोग करेंगे पिक अ पाइल या पिक अ कार्ड रीडिंग। एक रीडिंग सिर्फ नहीं करेंगे, ताकि ये रीडिंग आप लोगों से अच्छे से रेजोनेट करे, मेरी जो रीडिंग करने की जो क्षमता है वो बढ़े, ताकि आप लोग इस चीज़ से मतलब वो करो, और उसके बाद आप लोग उस चीज़ को अप्लाई करो। ठीक है? तो आई होप आप सभी साथ समझ चुके हैं। सो 2 पाइल हैं यहाँ पर, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, या आप ऐसे भी सुन सकते हो जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो या जो भी अच्छा प्रोमिनेंट लगता हो, आप एक कार्ड चुन लो। ठीक है? या फिर अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ए से लेके जेड तक स्क्रीन पर देखो। ए से लेके जेड के बीच में, ए से लेके के तक के अल्फ़ाबेट तक अगर है तो पाइल 1, और के से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पाइल 2 है। ठीक है? तो स्क्रीन पर आप देख लेना, और बाकी पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम पाइल 1 से। सो जिन्होंने द सन कार्ड चुना है उनके लिए क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर सन है, तो आप लोग जिस तरह से अबंडेंस ब्लेसिंग्स चाहते हो तो डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत है, क्या मेहनत है वो हम ज़रूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके करियर में क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उससे कैसे निकल सकते हो। तो डिवाइन हमें बताएंगे हमारे व्यूवर्स, हमारी पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके करियर में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ओ, एक मिनट। हाँ जी, चलिए चेक करते हैं। Three of Pentacles. Okay. 8 of Swords and 10 of Wheel of Fortune, Page of Wands, 5 of Cups, 4 of Swords, Emperor and Judgment. Okay. And bottom में है Page of Pentacles. सो फुल ऑन पेंटिकल्स, फुल ऑन करियर रीडिंग ही यहाँ पर निकल कर आई है, कुछ भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये किसके लिए रेजोनेट करे, बट ऐसा दिखता है कि हाल फिलहाल में आपने अपनी लाइफ में कुछ शुरू करना चाहा या कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। जो लोग जिन्होंने कुछ शुरू किया है, जैसे कि अगर यहाँ पर हाल फिलहाल में किसी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो भी किसी के साथ, तो मतलब अकेले नहीं, किसी के साथ, अगर हो सकता है कोई पार्टनरशिप की है, तो उस पार्टनरशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको धोखा मिल रहा है, उनको वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। और जो लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंस को ठीक करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं किसी तरह का आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे आप अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपने कोई सीवी डाली है, वहाँ पर कोई
कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़ें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मायूस दिख रहे हैं। अंदर ही अंदर आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंट आ रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं जिस करियर को लेकर जहाँ पर आपको फुल सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, फुल नहीं मिल पाया, वो फुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। इस वजह से अब प्रेजेंट टाइम में आप कुछ अगर नया शुरू करने की सोचते भी हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्टक्ड हो जाते हो। और ये बातें आप रात में जब बहुत सोचते हो अपने करियर के बारे में कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे शुरू करना है और क्या होगा, उम्र बीत रही है और अभी तक कुछ नहीं हासिल हो पाया है, फैमिली का बर्डन है, सोसाइटी का प्रेशर है, तब ये चीज़ें आपको बहुत बहुत हेक्टिक देती हैं। और इसके कारण कभी कभी आप रात भर सोचते हो तो आपके हेडेक भी हो जाती है, कभी कभी आपको बैक पेन भी आ जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि चीज़ें बदल जाएं, है ना। आप चाह रहे हो कि ऐसी सिचुएशन अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो पास्ट की जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट में ना आए, लेकिन फिर भी आपके अंदर किस तरह का एक कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन बाहर तरह से, बाहरी रूप में तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते होगे, ऐसे दिखाते हो कि अरे मैं तो ये कर लूँगा, अरे मैं तो वो कर लूँगी, मैं जिस भी चीज़ में काम करूँगा वो मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी बाहर की जो एनर्जी है वो एक अथॉरिटेट एनर्जी, ऐसा दिखाई देता है कोई लीगल काम में अगर आप करना चाहते हो तो वो आप चीज़ आपके लिए मतलब अच्छा हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, लेकिन आप ये चीज़ें सोचते नहीं हो। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये चीज़ें अभी तक पास्ट में आपके साथ हुई हैं, क्योंकि आपने अपनी चलाई, हमेशा दूसरों की नहीं सुनी। अगर सामने से किसी पर्सन ने कहा आपसे कि ये नहीं, ये करो, ये तुम्हारे लिए बेटर है, तो बेशक आपको उसके पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना था, लेकिन एटलीस्ट किसी ने अगर आपसे कुछ कहा था, आपके परिवार ने कहा था, आपके फ्रेंड्स ने कहा था, तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था, आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी और उसके बाद को स्टार्ट करना चाहिए था। तो उससे अगर प्रॉब्लम्स आती भी तो आपको ये तो होता कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अपनी फैमिली फ्रेंड से कंसल्ट कर सकता हूँ, मैं हेल्प मांग सकता हूँ। और जब आप अपने ही चलाए हुए बातों पे आते हो और किसी से राय मशवरा ना लेकर एकदम अपनी दिशा में चले जाते हो, फिर जब वहाँ पे लॉसेस होते हैं तब वहाँ पर आपका सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। आने वाले मैं समय में देख रही हूँ कि आप बहुत धीरे धीरे करके अपने फाइनेंस को लेकर फोकस करोगे, बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी किसी के लिए अगर आप डिजिटल वर्क करते हो तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। डिजिटल वर्क में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप कोई लीगल काम करते हो, लीगल फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, लॉ की तैयारी कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जजमेंट भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो येस, डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों में सक्सेस मिलेगी। अगर आप लीगली कोई काम कर रहे हो, लॉ में हो, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली फॉर कॉप्स यानी कि पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक बहुत बेहतर भविष्य आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और लेकिन इसमें साथ में आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको फुल कॉन्फिडेंट और फुल फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। पिछली गलतियों से सीखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है यहाँ पर तो आप अपनी पिछली गलतियों से सीखिए। मतलब अगर आपने किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया तो इस बात को देखिए कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जीवन में एक गुरु बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है ना। तो गुरु भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको लेना ही लेना पड़ेगा गाइडेंस। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर सबसे पहले यही निकल कर आई है कि आप अगर आप को गाइडेंस लेनी है और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो पिछली गलतियों को एक कॉपी में लिख कर नोट डाउन करके जर्नल्स लिख के आप अपनी गलतियों से सीखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। फिर आप देखिए कैसे जीवन आपका बदलता है। आपके करियर में इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आगे अगर नहीं आएगी अगर आपने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं आप यहाँ पर आपके लिए। और फिर फोकस रहेंगे तो पेंटिकल्स तो मिलने ही मिलने हैं, ये तो तय है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल 1 आपके लिए क्या है, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। लेट्स सी।
हाँ, तो गाइडेंस तो कुछ अलग ही निकल कर आई है, बट स्टिल ये ऐसा नहीं है। अ, जीवन में आपको भी आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। कोई अपने परिवार के लिए कमा रहा है, कोई अपने अपने लिए कमा रहा है, लेकिन सबका एक एट द जो एंड द मोटिव है कि आपकी अपनी फैमिली हो, आपका एक वुड बी स्पाउस हो, आपके पर्सन हो, आपकी जो वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लव मैरिज हो, कोई चाहता है अरेंज मैरिज हो, तो जिस तरह से भी अगर आपको अपनी फैमिली बनानी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको ये सब तो करना पड़ेगा ना। आपको अपना करियर सेटअप करना ही पड़ेगा। और मुझे आते हुए यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने चक्रास पे हील करते हैं थोड़ा सा, तो उससे उससे होगा ये, उससे आपका जो माइंड का फोकस है, वो माइंड का फोकस बढ़ेगा। जैसे जैसे माइंड का फोकस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा काम करेंगे, और उसके बाद तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही खुश होंगे जितने आप प्रोफेशनल लाइफ में खुश होंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या है। थैंक यू पाइल 1। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये नंबर कार्ड 2 जर्नी चुना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। कार्ड 2 या नंबर 2 या के से लेकर जेड तक अगर आपके अल्फ़ाबेट्स इनके बीच में आते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं कि आपकी करियर लाइफ में क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं, और क्या कुछ आने वाली फ्यूचर में है, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं। ओके, चलिए फटाफट देखते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की जो करियर लाइफ है उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं। तो पाइल 2 आपके लिए सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इस समय अच्छा चल नहीं रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करियर लाइफ में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी बर्डन में हैं। हो सकता है आप अपने घर में सबसे बड़े हों, और आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर आज। तो एन एरीज ले सेजिटेरियस, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, अपने घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे हैं, तो उसकी वजह से आपको अपने घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको वो चीज़ें करनी ही करनी है। आप चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे जैसे करो, आपको करना ही करना है। इस वजह से दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको अपने करियर में कुछ आपका करने का मन कोई और है, किसी और फील्ड में है, वो वहाँ दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अटक गए हो इन सारी सिचुएशन से। आपको एक तरफ अपनी फैमिली, अपने प्रेशर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, दूसरी तरफ आपको अपना एम, अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि आप दो राहों में सवार हो चुके हो। मुझे ऐसा यहाँ पे अभी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में किसी ने तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की है, कुछ ऐसा धोखा दिया है जो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, क्योंकि आपकी अपनी जो एक एक तरह की जो अथॉरिटेट इमेज है, एक ऐसी रूड, रफ एंड टफ इमेज है, जहाँ पर आप अपने दुखों को किसी से शेयर नहीं करते हो, तो वो इस वजह से दिख रहा है कि कुछ भी आप शेयर नहीं कर रहे हो। दो चीज़ों में अटके हुए हो, फैमिली बर्डन है, ऑफिशियल बर्डन है। ऑफिस में हो तो वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी आपकी जो पोजीशन है उसको आप बेटर करने में लगे हो, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं, और आप स्टैंड लेते हो इन सब चीज़ों के लिए। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कभी कभी सोचते हो कि आप ऑफिस छोड़ दो, ना छोड़ो, क्या करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ से आपको अपना वहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी देखनी है, और प्लस अपना करियर को भी देखना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जो सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए आगे आने वाले करियर में क्या कुछ है।
सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से अगेन यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप में अबंडेंट हैं, आप अपने आप में फुल हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ हाल फिलहाल में आपके पास कोई एक ऐसा प्रपोज़ल आएगा जहाँ पर आप बहुत 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 मेहनत करेंगे तो आपकी नई शुरुआत होगी, आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल आता है तो आप उसके प्रति सीरियस रहें। अगर आप पेज की एनर्जी में रहेंगे, अगर आप दो नाव की सवार में रहेंगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपका दिल टूटेगा, आपकी हार होगी और फिर आप फिर एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ से आपने स्क्रैच से शुरू किया था। डिवाइन आपसे कहते हैं कि यस, आप अपनी लाइफ में वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में करना चाहते हों। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली बढ़िए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3-3 की एनर्जी है, तो 3 एंजल नंबर आपको दिखता होगा, या हो सकता है 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको, इवन 3 डेज़ के भी अंदर अंदर आपको कोई 3 डेज़ के अंदर कोई छोटा प्रपोजल और 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा प्रपोजल मिलेगा जिस पे आपको काम करना होगा। हो सकता है कि अगर आपको 3 डेज़ या 3 वीक्स के अंदर कोई ऐसा प्रपोजल मिले जो छोटा हो, लेकिन आप ऐसा करो, अरे ये तो छोटा प्रपोजल है और मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ, और आपका अगर आपके अंदर अहम आ गया तो आप फिर अपने आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी छोड़ दोगे। इसीलिए बहुत लोग होते हैं कि कोई ऐसे कहते हैं कि मैं छोटा काम, कोई छोटी जॉब नहीं करूँगा या ये नहीं करूँगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्क्रैच से शुरू करना है और अगर आपके पास कोई गॉड फादर नहीं है और आपको शुरू से शुरू करना है तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं कर होता है। आपको अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उसमें मेहनत करनी है और रिज़ल्ट ईश्वर के हाथ पे छोड़ देना है, क्योंकि कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि रिज़ल्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हमेशा गीता में भी यही बात लिखी है कि कर्म कल फल की इच्छा मत कर। इसीलिए आपको बस हार्ड वर्क करना है और उसके बाद देखना है कि रिज़ल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और साथ में एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप कोई नया बिज़नेस करो, या हो सकता है आप आपकी जो ऑफ़िस है, आपका कोई ऑफ़िस चेंज हो जाए। आपका जो नेक्स्ट ऑफ़िस होगा जहाँ पर आप करोगे वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है ऑल ओवर। और बाकी इट्स ऑल अबाउट टू योर हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना पेशेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, उसी तरह से आपकी एनर्जी बनती चली जाएगी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट विशेस में क्या है एंड गाइडेंस क्या है। विक्ट्री। सो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए विक्ट्री का आ चुका है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं निकालूंगी। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, लुक एट दिस। सो इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और कोई रीडिंग हो नहीं सकती है। डेफिनेटली आपके पास विक्ट्री आएगी, आपके पास फाइनेंस की विक्ट्री आएगी। बस आपको थोड़ा सा दिखना है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो एक चीज़ ये। सेकंड, आपको हार्डवर्क से भागना नहीं है। थर्ड, जो आपके पास्ट में जो लेसन्स आपने सीखे हैं उन पे काम करना है, उनको लिखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड फोर्थ, कि अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपने सोचा है कि आपको कुछ करना है, दैट मीन्स आपको करना है। आप अपने फैमिली से, सोसाइटी से उस बात को रखो, उस बात के लिए लड़ो कि आपको करना है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो ये जान लो कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय व्यतीत हो जाएगा। दूसरों को करने के चक्कर में आप खुद के लिए अपना टाइम नहीं दे पाओगे। फिर एट द लास्ट में आप सोचोगे कि आप यहाँ पर क्या करने आए थे, आपने क्या अचीव किया।
कुछ नहीं अचीव किया, फिर यही रह जाएगा। सो बस यहाँ पर आपके लिए इसलिए डिवाइन भी कह रहे हैं कि विक्ट्री मिलेगी, मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको फाइनेंस में विक्ट्री मिलेगी आपके लिए। एंड द लास्ट में एक बॉटम में कार्ड और था, वो हिडन एनर्जी का था, केयरिंग कनेक्शन का, क्योंकि ये सब करने के बाद द लास्ट में मिलता तो यही है ना केयरिंग कनेक्शन। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो अपने पर बदलाव लाओ, अपने ऊपर। और बदलाव लाने के लिए आपको टाइम टू टाइम मॉर्निंग रूटीन आपका ठीक करना है, आपका जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ठीक करना है। और उसके बाद फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस होते हैं। रात को सोते समय कोई ब्यूटीफुल बुक पढ़िए और कोई कॉन्फिडेंट वाली बुक पढ़िए। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज़ ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये बुक है द राजयोग, स्वामी विवेकानंद की। अगर आप लोग इसको पढ़ते हो तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं पढ़ती हूँ, इसको मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये मैंने इसको बहुत सारा पढ़ा है। बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के वाइट लगाए हुए हैं। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट मिलता है। इसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, अगर आपका मन करे तो ज़रूर इसको बुक को पढ़िएगा। कि इस बुक में लिखा हुआ है कि एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब बातें तो सिर्फ मशीन मात्र हैं। अगर हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना चाहते हैं, दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें गहराई तक जाना होगा। मन है हमारा चंचल तो हो ही जाता है, पर जिससे बात करने पर मन चंचल हो जाए उसका साथ छोड़ दो। तुम में से प्रत्येक का कोई स्थान विशेष व्यक्ति होगा, किसी खाद्य विशेष, यानी कि कोई आपका फेवरेट फूड होगा, उससे आपका रिश्तता का भाव रहता है। तो उन सब चीज़ों का आप परित्याग करो। जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें तो सब प्रकार के संग को त्याग दो। पूरी लगन के साथ कमर साध कर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्र साध्यामी शरीर वाप्यात्यामी, यानी कि काम सधेया प्राण ही जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या करते हैं, जो निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करते हैं, पर 6 महीने के भीतर एक सिद्ध योगी बन सकते हैं। कहने का अर्थ है, अगर आप 6 महीने तक पूर्ण रूप से अपने आप को चेंज करने में लग जाओगे तो आप जो चाहोगे वो पालोगे, है ना। जो भी व्यक्ति, कोई ऐसा भी व्यक्ति, कोई भी हो, जो सब विषयों को भोगता है, सबका स्वाद चखता है, मुझे ये भी करना वो भी करना है, वो कभी भी कोई पूरी उन्नति नहीं करता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने अंदर। हमें क्या चाहिए, हमारा अध्ययनशील व्यक्ति कहता है कि मैं चुल्लू भर पानी में भी समुद्र को पी जाऊंगा। तो इस प्रकार का हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ताकि हमें कठोर साधना करें। फिर देखिए कि हम कैसे अपने जो हमारा जो विक्ट्री है, जो हमारी लक्ष्य है, हम उसको कैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बुक को पढ़िए अगर आपका मन करे तो। अदरवाइज़ मैंने जो कहा है आप उस पर फोकस करने की कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, किसी तरह की गाइडेंस लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग कराने के लिए, किसी तरह की पर्सनल रीडिंग में किसी तरह के मंत्र जानने के लिए, स्क्रीन पर 2 नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव।